नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इस डीपीके में। और दोस्तों फाइनली लगभग 2 महीनों के अंतराल के बाद आज हम एक बार फिर से मिल रहे हैं अपने इस पुराने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे अनुभवों को लेकर, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं शुरुआत से ही एक एक्सप्लोरर रहा हूँ। अलग अलग फील्ड में अनुभव लेना, अलग अलग नई चीज़ों को सीखना, नए नए जगह पे घूमना और नई नई चीज़ों को सीख कर आपको सिखाना शुरू से ही मेरी दिलचस्पी रही है। हमारा ये सफ़र का शुरुआत हुआ था लॉकडाउन के समय, जब कोविड का एक महामारी आया था। उस वक्त हमने ये जो सफ़र की शुरुआत किया था, काफ़ी एक खूबसूरत सफ़र रहा। और दोस्तों फाइनली आज इतने लंबे अंतराल के बाद मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभवों को लेकर, जो कि आने वाले समय में अब रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे आपको वीडियोस के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों जिस उपलब्धि की मैं बात कर रहा था, जिस एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था, जिसको लेकर आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, वो शायद आपने मेरे पीछे देख भी लिया होगा। यहाँ पे आपको 2-2 सिल्वर बटन देखने को मिल रहे होंगे। और गाइज फाइनली जो है हमारा और आपका, इवन हमारा यहाँ पे 2-2 यूट्यूब चैनल का जो हमारा सिल्वर प्ले बटन है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों ये सफ़र आसान नहीं था, सच बताऊँ। टोटल 5-6 चैनल्स को मैनेज कर पाना, इवन अब तो और ज़्यादा 7-8 हो चुका है, ठीक है। इतने चैनल्स को मैनेज कर पाना, अलग अलग चैनल्स के अलग अलग कैटेगरीज को मेंटेन कर पाना, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिसर्च करना, एनालिसिस करना और एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाना। क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना आज के इस इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ईजी है, लेकिन मुश्किल क्या है तो सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाना। हमारे अलग अलग यूट्यूब चैनल में आपको अलग अलग चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, और वो सभी मेरा अपने खुद के एक्सपीरियंस पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं आपको सिखाता हूँ। तो हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो सभी पे आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों बात करूँ अपने इस यूट्यूब चैनल का, इट्स डीपीके, जो मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जहाँ से मैंने इस सफ़र का, अपने इस यूट्यूब जर्नी का शुरुआत किया था आज से 4 साल 5 साल पहले। तो सही मायने में कहूँ तो ये जो चैनल है ये मेरे दिल के बेहद करीब है और सबसे करीब है। और मेरे लिए ये चैनल खासा मायने रखता है। आज जब मैंने इस चैनल का शुरुआत किया था तो एक मकसद था, एक विज़न था कि आज के इस ज़माने में जहाँ पे आपको अलग अलग फेक न्यूज़ देखने को मिलती हैं, र्यूमर्स देखने को मिलते हैं, पेड न्यूज़ देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको एक जेन्यून इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में। इधर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का, जो स्कैम चल रहा था कोविड के समय, आपको पता भी होगा कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग घर पे बैठे थे। तो वैसे में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो सो कॉल्ड लीडर्स थे, ये लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। तो हमने वहाँ पे आवाज़ उठाया, आपको अलग अलग बैंकों के बारे में जानकारी दी, अलग अलग डेबिट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी। लेकिन दोस्तों आज जो है 2024 चल रहा है, जब हमने अपने इस सफ़र का, इस यूट्यूब चैनल का शुरुआत किया था 2018-19 में। उस वक्त बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था, बहुत कम लोग जानते थे, और बहुत लोग का इंटरेस्ट और हॉबी इस चीज़ में नहीं था। लोग एज अ ऑडियंस ही यूट्यूब को देखना जानते थे, सुनना चाहते थे। लेकिन अब 2024 में, पिछले 4-5 सालों में चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदली हैं। बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हुई है, हर हाथ में मोबाइल, हर मोबाइल में इंटरनेट, और इंटरनेट इतना सस्ता कि भारत का एक आम व्यक्ति भी अब इंटरनेट के माध्यम से अपना खुद का एक नेम और अपना खुद का एक फेम क्रिएट कर सकता है अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के सभी माध्यमों के बारे में बात करूं तो इसमें जो सबसे बेस्ट और सबसे रिलायबल और कह सकते हैं आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग अगर कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने वाला है तो नो डाउट ये एक यूट्यूब है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप नेम और फेम के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। अब जहां पे इंसान को नेम और फेम मिल जाए फिर वहाँ पे पैसों की अहमियत उतनी नहीं रह जाती है, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेता है किसी बिजनेस में या फिर किसी जॉब में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अपने साथ अपने ऑडियंस को भी ग्रो करते हैं, खुद भी ग्रूम होते हैं, अपने ऑडियंस को भी ग्रूम करते हैं,
खुद भी नॉलेज शेयर करते हैं, अपने सामने वाले ऑडियंस को भी और ज़्यादा नॉलेजफुल बनाते हैं, और साथ ही साथ इनकम का एक अलग सोर्स वो शुरुआत होता है, वो एक अलग ही है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आने के लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक पैशन होना चाहिए, आपके अंदर इसको लेकर एक ललक, एक हॉबी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना चैनल बनाकर अगर आप पहले दिन से ही केवल अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, केवल पैसे कमाने के माध्यम से अगर आप YouTube पे आते हैं तो 110% आप डेफिनेटली यहाँ पे फेल हो जाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वक्त मांगता है, थोड़ा सा डेडिकेशन मांगता है, थोड़ा सा पैशन मांगता है। और YouTube का एक ऐसा एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम में जो इसका ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है, जो कि उस YouTube चैनल पे जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसके पीछे उसका विज़न क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, वो किस कैटेगरी में किस टॉपिक पे बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपके ऑडियंस को आपके वीडियो का इंप्रेशन देता है। ऐसे में अगर आपका मकसद पहले दिन से होगा कि बस मुझे कुछ भी बनाना है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो 100% जो YouTube का एल्गोरिदम है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो आपको वहीं पे रोक देगा, वहीं पे स्टॉप कर देगा। क्योंकि YouTube चाहता है कि यहाँ पे जो भी क्रिएटर्स आएँ वो ऐसे क्रिएटर्स आएँ जो कि यहाँ पे पहले दिन से पैसों के लालची ना हो, बल्कि वो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज, कुछ स्किल्स लोगों को सिखाएं, ताकि सामने वाला भी स्किल सीखे, उसके बाद जो है आप अपने आप को ग्रो कर पाओ। तो ऐसे में दोस्तों वैसे सभी लोग, मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं और मेरे अलग अलग चैनल्स पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो मेरे ऑडियंस हैं वो अब क्रिएटर भी बनना चाहते हैं। उनका विजन ये है, कितने दिनों तक हम एज ए ऑडियंस हमने काफ़ी कुछ सीखा और अब हम अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं और अब हम दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं। सर आप हमें गाइड करें कि किस तरीके से आपने इतने सारे YouTube चैनल्स को ग्रो किया, इतने सारे सिल्वर प्ले बटन्स लाएं और आप इतने अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग चैनल्स को कैसे मैनेज करते हो, किस तरीके से आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, किस तरीके से आप अपने वोकेबुलरी पे ध्यान देते हो, किस तरीके से आप सारी स्क्रिप्टिंग के बाद उसका एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते हो, किस तरीके से आप स्क्रिप्ट फाइनल करते हो, वीडियो शूट करने के लिए कौन कौन से गैजेट्स, कौन सा कैमरा, कौन सा माइक, कौन सा यहाँ पे स्टूडियो लाइट आप यूज करते हो, आप वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा टूल यूज करते हो, आपने कौन कौन से प्रोसेसर का सिस्टम, कौन कौन से प्रोसेसर का आपने लैपटॉप या फिर CPU आपने रखा है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बहुत सारे सवाल जानना चाहते हैं और डेफिनेटली वो भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। 2024 अब खत्म होने वाला है, 2025 की शुरुआत अब लगभग दहलीज पे ही है। 2025 फेस्टिवल्स आ गए, दशहरा आ गया, दिवाली आ जाएगी, उसके बाद ये साल कैसे खत्म होगा पता नहीं चलेगा। तो मोटा मोटे तौर पे अब लगभग आप चंद लम्हों के बाद आप सन 2025 में आप प्रवेश करने वाले हो और ये आने वाला साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि आशा लेकर आए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ लेकर आए और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे एक धमाकेदार एंट्री करके आप भी एक अच्छा खासा नेम और फेम के साथ साथ बहुत सारा पैसा कमा सको। आप भी जब रोड पे निकलो तो लोग आपको पहचानना शुरू करें, लोग आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू करें, क्योंकि वो जो एक फीलिंग आती है ना, जब आपको सड़क पे अचानक से कोई मिल गया और बोले कि सर अरे आप तो वही हो, मैंने आपको देखा यूट्यूब पे, आप काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हो, तो उस वक्त जो आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा ना, आपके अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको खुद में कितना अच्छा फील होगा ना, जो आपको इंस्पायर करेगा, वो आपको ऐसा इंस्पिरेशन देगा जहां से आप ये कंफर्म कर लोगे कि हाँ आप प्रेजेंट में जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आइदर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, दैट इज अनदर थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी राइट नाउ। देखो हर इंसान के लाइफ में 24 घंटे ही होते हैं। जो टाटा, अंबानी, अडानी हैं उनके पास भी 24 घंटे ही हैं और नॉर्मल, हालांकि मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी की जो है किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, लेकिन जो नॉर्मल जो सड़क पे कूड़ा बीनने वाला है, जो भिखारी है, जो रिक्शा ठेला चलाने वाला है,
उसके घड़ी में भी 24 घंटे होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि अंबानी और अडानी अपने उस 24 घंटे का कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और ये जो सड़क पे कूड़ा बिनने वाले या फिर रिक्शा ठेला वाले हैं, ये कैसे अपना 24 घंटे को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि समय दोनों के पास उतना ही है। तो उसी 24 घंटे में किस तरीके से आपको अपने उस टाइम को यूटिलाइज करके अपने पर्सनल ग्रोथ पे यूज़ करना है, अपने स्किल को डेवलप करना है, और किस तरीके से आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, आपको अपने पैशन के अकॉर्डिंग, आपको अपने जो एक हॉबी है उसके अकॉर्डिंग एक कंटेंट, उसके अकॉर्डिंग एक कह सकते हैं कैटेगरी चूज करके आप YouTube पे किस तरीके से आप एक धमाकेदार एंट्री ले सकते हो। दोस्तों, एज अ इंडियन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपने देश की आबादी लगभग 130 करोड़ है। चाइना को पीछे करके हम पूरी दुनिया में पहले स्थान पे हैं। तो ऐसे में 130 करोड़ की आबादी में अगर आपने 1% भी मैं नहीं कहूँगा, 0.80%, अगर 130 करोड़ की आबादी में आपने केवल 1 करोड़ की आबादी को भी अपना सब्सक्राइबर, अपना फैन बना लिया ना, तो आपकी पहचान करोड़ों में होगी। 1 करोड़ लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे पहले ही साल। और जिस तरीके से समय बीतेगा, शुरुआती के 1000 सब्सक्राइबर, 5000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर, फिर इस तरीके से आप बढ़ना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये YouTube का जो पूरा एल्गोरिदम इस तरीके से है ना कि शुरुआत में थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस मांगता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समय देना होगा। और मैं बार बार पेशेंस इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो शुरुआती के जो क्षण होते हैं ना, ये काफ़ी हार्ड होते हैं। शुरुआत में आप वीडियोज़ अपलोड करोगे, ठीक है, उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, हफ्ते 10 दिन तक आपको कोई व्यूज़ नहीं आएगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट होना शुरू करोगे। और आप जब एक किसी चीज़ को आप इतना टाइम देते हो, आपने लगभग 1 महीने 2 महीने टाइम दिया, और उसके अकॉर्डिंग जब आपका चैनल ग्रो नहीं होगा ना, तो कहीं ना कहीं जो है आप डिमोटिवेट होकर आप छोड़ दोगे, और यहीं पे आपका गेम खत्म हो जाएगा। और 99% जो भी इमर्जिंग यूट्यूबर्स हैं वो यही काम करते हैं। आते तो काफ़ी जोश के साथ हैं, लेकिन क्या होता है, उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जब उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा होता है, उस अनुसार उनको व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स, लाइक, कमेंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो वहीं पे क्यूट कर देते हैं। आई ऑलवेज रिमेंबर, जो भी जितने भी विनर्स हैं उन सभी ने कहीं ना कहीं क्यूट करना भलाई नहीं समझा, ठीक है। तो आपको कहीं से भी क्यूट नहीं करना है, आपको वो 99% वालों की कैटेगरी में नहीं आना है। मैं आपको गाइड करूंगा आज से, गाइज मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। हालांकि आज मैं 3 महीने 4 महीने बाद इस YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आज के डेट में मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज के बाद इस चैनल पे, चूँकि ये मेरा पहला चैनल है, मेरा पहला प्यार है, तो इस चैनल पे आज से मैं रेगुलर डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा कि किस तरीके से आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी चूज करना है, और YouTube पे किस प्रकार से वीडियोस बनाना है, कौन कौन से टूल्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको कैमरा, माइक, ये सब अरेंज करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट किस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फियरलेस होकर, इस तरीके से बिल्कुल कहीं बिना फंसे हुए कंटिन्यूअसली किस तरीके से बोलना है, कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है, और किस तरीके से YouTube पे चैनल बनाकर आज नहीं आने वाले 2-3 सालों बाद एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बनाकर, एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जब आपका जॉब, आपके बिजनेस से भी कहीं ज़्यादा जो आपकी इनकम होगी वो इस YouTube से आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये पहले दिन से नहीं होगा, पहले दिन आपकी सैलरी आपकी काम आएगी, पहले दिन, पहले 2 महीने 3 महीने 1 साल तक आपका जो बिजनेस है आपकी सैलरी काम आएगी। लेकिन एक ऐसे स्टेज पे जब आप पहुंच जाओगे जहां पे आपके सिल्वर बटन्स आ जाएंगे 2-3, या फिर आपको एक रेगुलर आपके चैनल पे व्यूज आने लगेंगे, वो एक ऐसा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होगा जहां पे आपकी सैलरी या फिर आपकी जॉब की इनकम से कहीं ज़्यादा रेवेन्यू आप यहां से अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ नेम और फेम तो एक अलग चर्चा का विषय है। यहाँ पे आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स के से आप स्पॉन्सरशिप लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो ये सारा कुछ कैसे होगा, ये मैं आपको आज के बाद, मतलब कि कल से प्रॉपर डेली वीडियो वाइज आपको मैं गाइड करूंगा। पहले दिन से किस तरीके से चैनल बनाएं,
कौन कौन सी गलतियां आपको यूट्यूब पे नहीं करनी है, कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिसका इस्तेमाल आपको करना है अपने YouTube वीडियोस में, किस तरीके से आपको अपना वीडियो शूट करना है, कैसे वीडियो एडिट करना है, कौन कौन से थंबनेल्स यूज करने हैं, कौन सा एडिटर यूज करना है, थंबनेल डिज़ाइन कैसे होगा, लोगो डिज़ाइन कैसे होगा, और कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो बनाओगे, कौन से ऐसे वायरल टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से ऐसे एवरग्रीन टॉपिक्स होंगे जिसमें कि आप एक बार वीडियो बनाकर छोड़ दो और वो वीडियो जो है लाइफ टाइम आपको अर्निंग करके देगा। ये ठीक उसी प्रकार होगा कि आपने बहुत मेहनत करके आपने कहीं प्लॉट खरीदा और आपने उसमें एक 4 मंजिला बिल्डिंग बना दिया। 4 मंजिला बिल्डिंग मतलब कि 4 अलग अलग यूट्यूब चैनल, और आपने एक बहुत मेहनत किया, बिल्डिंग बना दिया 4 मंजिला, और आपने चारों को किराए पे लगा दिया, चारों फ्लोर को। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक आपने मेहनत कर लिया, अब आपका समय है रेस्ट करने का, क्योंकि अब जो आपका चारों फ्लोर है वो हर महीने आपके लिए आपको अर्निंग करके देगा बिना कुछ काम हुए। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि सोते सोते पैसे कमा सकते हैं, मेहनत हर चीज़ में है, बिना हाथ पैर डुलाए पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी तैयार कर दिया, आपने एक एसेट्स बना कर रख दिया, और अब वो प्रॉपर्टी वो आपको कमा कर दे रही है। ये ठीक उसी प्रकार हुआ कि आपने काफ़ी मेहनत कर एक आम का पौधा लगाया, काफ़ी उसकी देखभाल करी, खाद पानी दिया, जो वो पौधा बहुत बड़ा पेड़ का रूप ले लिया, जब वो एक विशाल वृक्ष बन गया, तो अब जब उसमें आम आने का सीजन हो गया तो आप पेड़ के नीचे आराम से छांव में लेटे लेटे आम खा भी सकते हैं और उस आम को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने शुरुआत में जो है उस पौधे की देखभाल करी, आपने उसे सींचा, खाद पानी दिया, तभी वो पौधा आपके लिए आपको कमा कर दे रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको शुरुआत में काफ़ी मेहनत करनी होती है, थोड़ा सा खाद पानी देना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, लेकिन जब एक लेवल पे पहुंच जाता है, जब ग्रो हो जाता है, तो उसके बाद आप यहाँ पे सोते सोते या फिर बैठे बैठे या फिर आप साइड से कुछ और जॉब कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, तब तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों बिल्कुल लेट मत करो, 2025 में आप ये प्रण लो कि आपको भी YouTube पे एक चैनल बनाना है और आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी चूज करके जो है आप बिल्कुल छा जाना है जमाने में, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। जितना आप लेट करोगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। इवन अगर आज से आप कल करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं आप 100 लोगों से पीछे चल गए, इतना कंपटीशन है यहाँ पे। तो आपको कंपटीशन के इस रेस में कैसे आगे रहना है, ये सभी कुछ आपको आने वाले समय में इस डीपी के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, चैनल पे पहली बार आए हो, फटाफट सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना, और आप जो आज मैंने बताया, जो मैंने बोला, जो मैंने अपने दिल की बात रखी, इसमें आप कैसा सोच रखते हो, इस बारे में क्या ख्याल है, या फिर आप अपनी महत्वपूर्ण राय या प्रतिक्रियाएं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी की प्रतिक्रियाओं को पढ़ के। और मिलते हैं आज से रेगुलर, आज से डेली एक नए वीडियो में, जहां पे ट्यूटोरियल के फॉर्म में मैं गुरु, आप मेरे शिष्य, और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर कमाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।